सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स। ठीक, बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट क्या होता है, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे लेक्चर्स आएंगे, आगे कुछ ऐसे टॉपिक हम जो है रियल एनालिसिस में देखेंगे जिसमें हमें बाउंडेड अनबाउंडेड इन सब की डेफिनेशंस, इसके एग्जाम्पल्स और कुछ एक वर्ड ऐसे भी आते हैं इसमें, जैसे हम सुप्रीमम एंड इन्फीमम की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में भी इसमें वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले जो है बाउंडेड अनबाउंडेड को समझने के लिए हमें जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, इसको हमें जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे बाउंडेड अबव के बारे में। तो बाउंडेड अबव क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। सो देखिए, डेफिनेशन मैंने लिख लिया है और उसको मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा, और एक एग्जाम्पल ने आपको कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत ईजी वे में। ठीक, तो क्या कहा है, देखिए, बाउंडेड अबव a subset S of real numbers is said to be bounded above if there exists a real number k such that every member of S is less than or equal to k, that is x is less than or equal to k। सिंबलिकली हम उसको ऐसे मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो हमें ये कुछ समझ में नहीं आएगा। सो चलिए देखिए क्या बताया यहाँ पर, आ सबसेट एस। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक डिस्कशन किया था जिसमें सेट, सबसेट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप लोग वहाँ से जाकर के एक बार देख ले वीडियो को, तो सबसेट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में बात किया गया है, हम उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। देखिए, अ सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके सारे के सारे जो भी नंबर्स हमारे होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। अब यहाँ पर बात है कि रियल नंबर का ही एक सबसेट एस ले लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि एक सबसेट में यहाँ पर ले लेता हूँ एस, जो कि रियल नंबर का है। रियल नंबर में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने एक सबसेट ले लिया है रियल नंबर का जो है एस, एक सबसेट ले लिया जो कि रियल नंबर में से है। इस सेट टू बी बाउंडेड अबव, तो इस सेट एस को हम जो है बाउंडेड अबव कहेंगे कब, जब इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, अगर यहां पर एक रियल नंबर के एग्जिस्ट कर जाए, रियल नंबर के एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू के। तो एस के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस के लेस देन हो और इक्वल टू। ठीक, एस के जितने मेंबर्स हो उस के का मतलब क्या है, अब देखिए के का मतलब क्या है। ये जो सेट है, इस सेट से बड़े से बड़े वैल्यू क्या होंगे, रियल नंबर में से हम चूज करेंगे, क्योंकि जो बात हो रही है यहाँ पर वो सारे के सारे किसकी बात हो रही है, रियल नंबर का। ठीक, यहाँ पर जो है जो भी सबसेट हम ले रहे हैं, जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है। तो रियल नंबर में से आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, उसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू, जितने भी इससे बड़ी वैल्यूज है, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, ये 4 से सारे के सारे बड़ी वैल्यूज है। तो ऐसा एक के एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए एस के सारे जो मेंबर्स है, देखिए यहां पर लिख भी रखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। तो जितने भी ये एक्स है वो सारे के सारे इस एस के मेंबर्स होंगे, यानी कि ये जो भी है हमारे सारे 1 2 3 4, ये सारे के सारे किसको डिनोट कर रहा है, एक्स को डिनोट कर रहा है, जो एक्स मैंने यहां पर आप लोगों के सामने मेंशन किया है। और यहां पर 5 6 10 11 20 इंक्लूडिंग विथ 4 को मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो k से लेस देन हो और इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है, 4 भी आना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे वैल्यूज आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, अपर बाउंड्स है। अपर बाउंड्स मतलब कि इस सेट के
जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इन नंबर्स से जो है, इन एलिमेंट्स से हमारे क्या हो जाए, छोटे हो जाए। देखिए आप किसी भी नंबर को यहां से ले लीजिए, देखिए छोटे या फिर बराबर हो जाए, सॉरी जो डेफिनेशन में बताया वो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, तो छोटा या फिर बराबर हो जाए। तो आप इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। देखिए 4 लीजिए, 4 इसके इक्वल आ रहे, 5 लीजिए, देखिए इसके छोटे आ रहे, 5 जो है 5 से ये सारे के सारे छोटे आ रहे, 6 से भी छोटे हैं, 10 से भी, ऐसे ही सारे के सारे। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं वो इस एस सेट के लिए किसका काम कर रहा है, बाउंडेड अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव। तो ये जो सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा, ठीक। और ये जो हमारे एलिमेंट है, ये जो k है, k को हम क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर लिख रखा था, नंबर k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ s। तो ये जो k नंबर आ रहा है, देखिए k नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, एक अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक, अपर बाउंड हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो इस सेट के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स का मतलब क्या है कि देखिए और भी तो नंबर्स हो सकते हैं जो कि इन सेट से बड़ी हो, छोटी नहीं, छोटी होंगी तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहां पर वही तो बता रखा है, एस इज लेस देन और इक्वल टू के। तो के हम कोई एक ऐसा नंबर चूज कर लेंगे जिससे कि सारे के सारे के इक्वल और उससे बड़ी नंबर हो जाए, ठीक है, के इक्वल या फिर उससे बड़ी नंबर हो जाए, तो उसी को तब जाकर के हम उस सेट को बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या हो जाए, बाउंडेड अबव हो जाएगा। और उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट को हमने k ऐड किया है, k का देखिए k क्या है यहाँ पे, ये जो 4 है ना, 4, ये 4 जो है इस k को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये जो 4 है वो इस k को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो मिनिमम एक एलिमेंट हमारा हो रहा है जो कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है, 4 है। और इस 4 या फिर 4 से बड़ी जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे बाउंडेड अबव होंगे। और हम इस 4 को हम क्या बोल सकते हैं, इस 4 को हम क्या बोल सकते हैं, अपर बाउंड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। ये होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको हम अपर बाउंड बोलेंगे और इस सेट को हम बोलेंगे बाउंडेड अबव, ठीक, इस सेट को हम बोलेंगे बाउंडेड अबव और इस 4 को बोलेंगे अपर बाउंड, ठीक है। तो यहां तक होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। उसके बाद देखो क्या कहा है, इफ नो सच नंबर k exists then set is said to be unbounded above। अब ये एक एग्जांपल ऐसा हो गया, यहां पर ये बताया गया, जैसे यहां पर देखिए ये 4 जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो सेट का एग्जांपल मैंने लिया है, ये सारे के सारे वैल्यूज जो है बाउंडेड अबव है ना, ये सारे के सारे बड़ी वैल्यूज है इस सेट के, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स उनसे बड़ी है, तो ये सारे बाउंडेड अबव हो जाएंगे। अब अगर एक केस ऐसा आ जाए जिसमें ये जो k है, k हमारा एग्जिस्ट ही ना करता हो, जो k आ रहा है वो हमारा एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उस कंडीशन में हम उसको अनबाउंडेड अबव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड अबव। देखिए अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, देखिए बाउंडेड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक, एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट, ठीक, बाउंडेड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट, एंड का एक एलिमेंट, तो वो एलिमेंट जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उस कंडीशन में उसको अनबाउंडेड बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, यहां पर एक जैसे 4 है, 4 एग्जिस्ट कर रहा था। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अब आगे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो हमें एक वैल्यू पता है, एक एंड पॉइंट पता है हमें, तो हम इसको बाउंडेड बोलेंगे। जब हमारा कोई एंड पॉइंट पता ही ना हो तो हम उसको बाउंडेड नहीं बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड। तो चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई के जो अभी हमने देखा था एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हमारे पास कोई ऐसा के एग्जिस्ट ही ना करता हो तो ऐसा एग्जांपल हम देख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स में देखिए क्या क्या नंबर्स हमारे आएंगे, 0, 1, 2, 3 इस टाइप के नंबर हमारे आते जाएंगे। लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जो भी हम नंबर लेंगे, जो भी हम नंबर की बात करेंगे, वो सारे के सारे नंबर हमारा कहाँ का हो, एक रियल नंबर का नंबर हो, ठीक, एक रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता हो, सॉरी। तो ये जितने भी नंबर्स है वो क्या रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यस, ये ऑब्वियसली होल नंबर जो है रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है।
तो हम होल नंबर के जो सेट है उसको हम ले सकते हैं। अब देखिए, मैं अगर एक होल नंबर के सेट की बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहां तक जाएगा, ऐसे कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। हमें पता ही नहीं है कि ये जो नंबर है वो कहां तक जाएगा। तो क्या हमें ऐसा कोई k मिलेगा? नहीं मिल सकता है ना। कहां से मिलेगा बताइए? k हमें कोई एक एंड पॉइंट मिलना चाहिए। अब ये तो इतना जा रहा है कि इनफाइनाइट नंबर जा रहा है। अब इनफाइनाइट नंबर क्या है? कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं है ना कि इनफाइनाइट क्या है, ये नंबर कहां पर जाकर के रुकेगी। तो ऐसा कोई नंबर जब हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं, ऐसा कोई नंबर हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, ऐसा कोई k हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसका बाउंडेड अबव एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि जैसे प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं। पहले प्रीवियस एग्जांपल में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिया था, सपोज दैट कि 2 3 4 इस टाइप से 1 2 3 4 मैंने लिया था, है ना। तो मैंने इसमें डायरेक्टली बता दिया था कि अगर मैं 5 6 7 8 10 इस टाइप के नंबर लूँ तो ये सारे के सारे हमारे बाउंडेड अबव हो रहा है। हमने कैसे बताया? क्योंकि हमें पता है ना कि भाई इसका k क्या है, एक एंड पॉइंट हमें इसका पता है, एक एंड का एक एलिमेंट हमें पता है कि ये जो सेट है वो यहाँ पर जाकर के खत्म होता है, एंड होता है, इसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स हैं। अब जब हमें पता ही नहीं है कि ये जो एलिमेंट्स है वो खत्म कहाँ पर जाकर के होता है, एंड कहाँ पर होता है इनमें, तो हम बता कैसे सकते हैं कि इसके ज़्यादा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एंड है तो हम बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा, लेकिन अगर यहाँ पर एंड ही नहीं होता है एलिमेंट्स तो हम बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा उससे ज़्यादा एलिमेंट, तो उससे ज़्यादा कोई एलिमेंट हम बता ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि ये जो है अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई k जैसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। k भी हमारे रियल नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है, ठीक है। k हमारा रियल नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही सिमिलरली एक एग्जाम्पल अगर मैं और देख लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होगा भाई, 0 इंक्लूड नहीं होता उसमें, 1 2 3 4 सेम एग्जांपल, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब ये जो 1 2 3 4 है इस सेट में, ये नंबर कहाँ पर जाकर के एंड होता है? हमें बाउंडेड अबव फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एंड नंबर यानी कि एक k हमें ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे कि सारे के सारे बड़ी वैल्यूज हो, तो उसको हम जो है बाउंडेड अबव बोलेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको बाउंडेड अबव बोलेंगे। लेकिन जब हमें कोई केस में मिली ना, देखिए इनफाइनाइट नंबर कहाँ तक जाएगा ये, हम 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, जहाँ तक हमारे अंदर एनर्जी बची है हम वहाँ तक तो नंबर लिख देंगे, लेकिन आगे भी तो नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हो सकता है जब क्या हो, हमारे पास कोई k ऐसा एग्जिस्ट ही ना करता, ठीक, k ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड अब आप बोल सकते हैं, ठीक। चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लेते हैं। मान लीजिए एक सेट हमारे पास है और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये, जो है आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में मिल जाए। 1/n, जहाँ n जो है वो सारे हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। 1/n सेट s जो है वो 1/n के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, और जितने भी n है हमारे वो सारे किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हमारे होंगे वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो देखिए कैसे एलिमेंट होंगे भाई। n कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, n का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस टाइप के नंबर होते हैं। अब जो ये n है देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं अगर 1 रखूंगा तो 1/1, मैं अगर 2 रखूंगा तो 1/2, ऐसे ही 3 रखूंगा तो 1/3, ऐसे 4 रखूंगा तो 1/4, तो ऐसे ही मैं वैल्यूज रखते जाऊंगा और ये हमारा जो है आता जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो है इस टाइप से आता जाएगा। अब बात आती है कि इस सेट को हम जो है कैसे एनालाइज करें। तो गाइस अगर इस नंबर को मैं एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो वो कैसा हमें दिखेगा, देखिए ये हो क्या रहा है, जितना भी हम n का वैल्यू रखते हुए जा रहे हैं वो देखिए छोटा होता जा रहा है। तो पहला वैल्यू हमारा क्या है, पहला वैल्यू जो है 1 है, और जैसे ही मैं 2 रखा तो 0.5 हो गया, ऐसे ही 3 रखा, ऐसे ही 4 रखा, तो देखिए ये धीरे धीरे जो है ना वो 1 से दूर भागता है, यानी कि 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं हो रहा है। आप डिवाइड करके देख लीजिए वैल्यू रख के, तो 1 से छोटा हो रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो किधर टेंड्स करती है, 0 की ओर टेंड्स कर रही है, 0 की ओर जो है टेंड्स कर रही है। समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू है वो हमारा किधर टेंड्स कर रही है, 0 की ओर।
अब यहाँ पर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन देखिए इस सेट में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि जो जीरो है वो हमारा इस सेट में इंक्लूड नहीं हो रहा है। क्या जीरो इंक्लूड हो रहा है? हम जीरो के करीब करीब जा सकते हैं लेकिन जीरो नहीं आएगा। आप कोई ऐसा वैल्यू रख ही नहीं पा रहे हो। देखिए n तो हमारा इनफाइनाइट नंबर है ना, n तो हमारा इनफाइनाइट नंबर है, यानी कि अगर मैं 1/इनफाइनाइट भी लिख दूं तो भी वो किधर टेंड्स करेगा भाई, जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है। समझ में? जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू जो है, ये जो सेट है वो हमारा जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इस सेट को क्या बोल सकते हैं कि ये जो है एक रियल नंबर का सबसेट है। अब यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन में पहुंचेंगे हम कैसे। ये जो सेट है वो एक्चुअल में क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर हमारे किस में एग्जिस्ट करता है, एक रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके बाउंडेड अबव, इसको हम बाउंडेड अबव कब बोलेंगे? देखिए बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव है, जो सेट है वो बाउंडेड अबव है। देखिए तो 1 से लेकर के 1 या फिर 1 से जितने भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज आएंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स हो जाएंगे, है ना, अपर बाउंड्स हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। x क्या होगा, x हमारा क्या होता है, ये जो x है वो कहां बिलोंग कर रहा है, इस एश में बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो x है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, इस एश में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस एश में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू हम यहां से कुछ भी उठा के ले सकते हैं। 1, देखिए 1 के इक्वल तो है ही, 1/2 भी मैं ले सकता हूं जो कि 1 से छोटा होगा, 1/3 भी ले सकता हूं जो कि 1 से छोटा होगा, 1/4 भी ले सकता हूं, ऐसे 5, और ऐसे मैं इनफाइनाइट नंबर ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं देगा, इस चीज को ध्यान रखना, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये जो सेट है उसमें 1 तो इंक्लूड हो रहा है, तो उसको हम ऐसे इस स्टेप से दिखा सकते हैं। कल मैंने ब्रैकेट का मतलब भी बताया था, कल मैंने ब्रैकेट का मतलब भी आप लोगों को बताया था, तो उससे आप लोग और क्लियर हो जाएगा। यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं है, भले ही जीरो से छोटा और भी थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाए, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो हम उसको इस टाइप के ब्रैकेट में शो कर सकते हैं ये। ठीक है, ये 1 तो इंक्लूडेड है लेकिन जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो इस केस में ये जो 1 है, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, वो सारे के सारे इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। और इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है एक बाउंडेड अबव सेट है। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इससे जो मैं बताना जा रहा हूं वो आप लोगों को होप कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंडेड अबव वैल्यूज मिल रहा है। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अबव वैल्यूज मिल रहा है। देखिए 1 से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे, क्योंकि रियल नंबर में से लेना है हमें, तो ऐसे तो कई सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर बात आती है कि जो है वो कम से कम एक वैल्यू, वो कम से कम एक अपर बाउंड कौन सा होगा, और उसको हम एक पर्टिकुलर नाम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक नाम से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमम। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो इन्फीमम में अभी मैं जा नहीं रहा हूं, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं सुप्रीमम। और क्या, बाउंडेड अबव। ठीक, बाउंडेड अबव या फिर अपर बाउंड। ठीक, तो यहां पर जो है जो अपर बाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर सेट के लिए जो अपर बाउंड हो रहा है 1 हमारा क्या हो रहा है, अपर बाउंड। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो 1 हो रहा है वो हमारा अपर बाउंड हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया था, के को, अगर कोई एक के नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो के 1 जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए अपर बाउंड हो जाएगा। और जो ये हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड, चलिए उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। अब देखिए यहां पर हम डिस्कस करेंगे लीस्ट अपर बाउंड, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि सुप्रीमम। ये जो वर्ड है ना सुप्रीमम, आप लोग इसको पूरा एकदम दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका हर एक कॉन्सेप्ट, इसका आगे जितने हम क्वेश्चन करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन में देखना ये वर्ड हमारा यूज होगा, तब आपको दिक्कत होगी अगर आपके माइंड में ये चीज बैठा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। लिस्ट अपर बाउंड भी कभी कभी यूज करेंगे, या फिर सुप्रीमम। मैक्सिमम टाइम हम सुप्रीमम यूज करते हैं, लिस्ट अपर बाउंड बहुत कम। ठीक है,
इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ अ सेट एस हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर से m, देन m इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, या फिर LUB बोलते हैं। इन शॉर्ट कभी कभी आपको LUB भी दिखा रहेगा, या फिर और सुप्रीमम ऑफ S। बोला क्या गया है, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एग्जाम्पल बताया था। अभी देखिए वही एग्जाम्पल लेते हैं और उसी को देख करके समझते हैं। एक सेट हमारे पास जो है S है, लेट कर लेते हैं लेट, और वो सेट जो है डिफाइन कैसे किया गया है 1/n, और जो n है वो हमारे सारे किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो हमने देख रखा है, 1/1, 1/2, 1/3, और ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें बिलोंग करेंगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, मैंने इसमें रियल नंबर में जो है रियल लाइन पर मैंने जो इसको दिखाया था, मान लीजिए कि ये 1 है और ये हमारा 0 है। इस पर्टिकुलर केस में हमारा 1 तो इंक्लूड हो रहा था लेकिन 0 हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा था, ठीक है। 1 इंक्लूड हो रहा था लेकिन 0 हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारा 1 से लेकर के 0 की ओर टेंड्स कर रहा था, है ना। देख सकते हैं आप लोग, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इधर ज़्यादा जितना भी जाता है तो वो 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, लेकिन 0 कभी हुआ नहीं। तो इस सेट के लिए मैं अगर इसके अपर बाउंड की बात करूं तो 1 या फिर 1 से जितने भी बड़ी वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, उसके अपर बाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है, उसके अपर बाउंड्स हो जाएंगे। अब देखिए इसके अपर बाउंड हमारे क्या कहोगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और ऐसे कई सारे हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड हमारा कौन सा है, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। अगर इसको हम एक सेट मान ले, ये किसका सेट है, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। क्या बोला गया है यहाँ पर, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, ठीक है ना। इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे अपर बाउंड्स के सेट है, और इन अपर बाउंड्स के सेट में सबसे लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, लीस्ट अपर बाउंड हमारा कौन सा है, 1 है। तो हम इसी 1 को ही हम जो है क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम बोलेंगे, सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो इस सेट के लिए जो सुप्रीमम है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है वो हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि 1 इसमें हमारा इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, 1 हमारा इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो होप कि आप लोगों को जो लीस्ट अपर बाउंड है या फिर सुप्रीमम है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, ठीक। अब जो है छोटा छोटा 2 नोट्स हम यहाँ पर देखेंगे और उस नोट्स को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है नोट फर्स्ट जो क्या है, सुप्रीमम ऑफ S, इसको हम पढ़ते हैं सुप्रीमम ऑफ S जो सेट हमने लिया था, ठीक है, मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू सेट S। तो जो सुप्रीमम हमने देखा था, सुप्रीमम क्या पढ़ा था कि लीस्ट जो है जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उन सभी अपर बाउंड्स में से जो लीस्ट नंबर होंगे, छोटा नंबर होगा, तो उसी को हम सुप्रीमम बोलते हैं। अब ऐसा हो सकता है पर्टिकुलर केस में कि जो सुप्रीमम है वो आपके उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने देखा था, कौन सा एग्जाम्पल देखा था, जो S था हमारा वो 1/n के फॉर्म में था, और n सारे कहाँ बिलोंग कर रहे थे, हमारे कैपिटल N में बिलोंग कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा था, नंबर लाइन पे अगर मैं इसको डिनोट करूं रियल लाइन पे, तो हमारा यहाँ पर आ रहा था 1, ठीक है, और जो है इधर से हमारा 0 की ओर टेंड्स कर रहा था। तो उस पर्टिकुलर केस में 1 तो हमारा इंक्लूडेड था, बिलोंग कर रहा था इस सेट में, इस सेट S में 1 जो है हमारा बिलोंग कर रहा था। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, देखिए अब एग्जांपल लेते हैं, और एक सेट S मैं मान लेता हूं कि जो है 1/1 है, -1/1 है, -1/2 है, -1/3 है, ऐसे ही -1/4 है, और हमारा जो है आगे इस टाइप के नंबर आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, देखिए हमारा जो वैल्यू है, अगर इसको मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा, एक रियल लाइन पे ड्रॉ करूं तो जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमारा -1 है, और ये जो -1 है वो सारे के सारे किधर जो है टेंड्स करता है, 0 की ओर टेंड्स करता है। देखिए 0 की ओर टेंड्स करता है, बट यहां पर क्या है, 0 नहीं है, 0 इस सेट के अंदर आ ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए, इसको डिवाइड करते जाइए, आप वैल्यू रखते जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो हमारे पास, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, देखिए S इज इक्वल टू -1/n, और जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर के सेट में
बिलोंग कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए n हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो हम 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर रखते जाएंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो माइनस की ओर टेंड्स करेगा। यानी कि देखिए 0 से सारे छोटे ही रहेंगे। माइनस के वैल्यू का मतलब क्या है, 0 से सारे छोटे ही रहेंगे बट कभी भी 0 नहीं होगा। 0 की ओर वैल्यू टेंड्स जरूर कर रहा है, लेकिन 0 से सारे के सारे वैल्यू हमारे क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं कि इस सेट में ये जो सेट S है, इस सेट के लिए जो हमारा अपर बाउंड हो रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा अपर बाउंड हो रहा है वो हमारा 0 हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन इस सेट में 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इस सेट में 0 इंक्लूड नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो पहला वाला जो नोट मैंने बताया, सुप्रीमम ऑफ S मे और मे नॉट बिलोंग्स टू S, तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है, जितने भी हमारे अपर बाउंड्स है, जितने भी हमारे अपर बाउंड्स है, उनके सबसे लीस्ट वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन 0 इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पर लिखा था कि मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट S, तो जो सुप्रीमम है वो 0 तो है इस सेट के लिए, सुप्रीमम 0 तो है, लेकिन 0 जो है इस सेट में इंक्लूड नहीं है, बिलोंग नहीं करता है। होप कि ये जो एग्जांपल है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए, इफ सुप्रीमम ऑफ S बिलोंग्स टू S देन इट विल बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ S। कैसे, इस केस में आप देखिए, इस केस में देखिए जो हमने ये एग्जांपल लिया था, देखिए ये वाला, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड के केस में, सुप्रीमम के केस में अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए 1 हमारा इंक्लूड है, 1 हमारा इस सेट में, पर्टिकुलर सेट में इंक्लूड है। तो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा इस सेट के लिए, आप बनाइए, आप ड्रॉ करिए, आप फ्री हो ड्रॉ करने के लिए, आप एग्जांपल लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। इधर 0 तो नहीं हो सकता है, 0 की ओर टेंड्स जरूर करेगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बता रखा है। लेकिन इधर हमारा 1 हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, हमारा 1 है। तो इसके लिए मैं अगर बता सकूं, देखो, इफ सुप्रीमम ऑफ S बिलोंग्स टू S देन इट विल बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ S। तो अगर सुप्रीमम ऑफ S, ठीक, कोई भी सेट है उसका अगर सुप्रीमम हमारा उस सेट में एग्जिस्ट करे, उस सेट में एग्जिस्ट करे, तो उस कंडीशन में हम उस एलिमेंट को, उस सुप्रीमम का जो एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इन केस मान लीजिए कि उस सेट में वो सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने आ जाता है कि अगर हमारे पास जो है सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे ये हमने केस देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सुप्रीमम, देखिए सुप्रीमम तो है, लेकिन ये जो 0 है, ये 0 को हमने यहाँ पर सुप्रीमम देखा है, लिस्ट अपर बाउंड बताया है, इस सेट के लिए है, लेकिन ये 0 क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 0 से छोटी वैल्यू एग्जिस्ट जरूर करता है, लेकिन 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या इस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि जो है इसमें हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा इस सेट का? भाई जब हमें वैल्यू ही नहीं पता है तो हम ग्रेटेस्ट कैसे बता सकते हैं? 0 से छोटी है, अब कौन सा वैल्यू हमें क्या पता, 0 के बहुत करीब करीब भी जा रहा है, लेकिन कौन सा वैल्यू है हमें तो पता ही नहीं है। 0 कभी नहीं होगा, लेकिन 0 के करीब करीब जाएगा, तो वो कौन सा वैल्यू होगा हम फाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ हमारा जो ये n है वो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, और ये नंबर कहाँ तक वेरी करेगा हमें नहीं पता। तो हम इस पर्टिकुलर केस में जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम बता नहीं सकते हैं। किस पर्टिकुलर केस में? अभी बता, जब हमारे पास जो सुप्रीमम है, किसी सेट का जो सुप्रीमम है वो अगर उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है तो जाकर के हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता सकते हैं। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं बता सकते हैं। इसको आप कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जो भी ये मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसका आप लोगों को जो है हैंड रिटन नोट आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इस पर वर्किंग चल रही है मेरी। मैं जो है बहुत जल्द ही आप लोगों को 3-4 दिन में ही जो है इसका नोट्स आप लोगों को, हर वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है PDF नोट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से आप लोग आराम से जो है ईजिली PDF नोट जो है डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर अपना एक नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है एक्चुअली में, बोर्ड में इतना स्पेस नहीं होता है कि आप लोगों को
वो सारे पॉइंट्स भी बता दिए जाए, ठीक है। यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसको हैंड रिटन करके नोट्स बना करके आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँ। सो होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो समझ में काफ़ी चीज़ें इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया है। और आज हमने सिर्फ डिस्कस कर पाए जो है बाउंडेड अबव को डिस्कस कर पाए, ठीक है, या फिर अपर बाउंड हम जिसको बोल रहे थे, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में के को अपर बाउंड बोल रहे थे, तो अपर बाउंड हमने डिस्कशन किया है। कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है लोअर बाउंड को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर भी देखेंगे जिसमें हम लोअर बाउंड को अच्छे से पढ़ सकें। और लोअर बाउंड के साथ साथ जो है लोअर बाउंड के साथ साथ हमारा एक वर्ड आता है इन्फीमम। जैसे हमने बाउंडेड अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव या फिर अपर बाउंड के लिए हमने जो है सुप्रीमम पढ़ा है, लीस्ट अपर बाउंड पढ़ा है, वैसे ही जो है बाउंडेड बिलो, कल हम जो है पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो, ठीक। तो उसके लिए हमारा एक वर्ड आएगा इन्फीमम। तो वहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे। और जो है एक सेशन में आप लोगों के लिए ऐसा रखूँगा जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल सेशन रखूँगा, डाउट सेशन रखूँगा, एग्जाम्पल रहेगा उसमें, जिसमें हम जैसे बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो को हम पढ़ेंगे, तो उन्हीं के रिलेटेड जो है हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के वहाँ पर देखेंगे कि जो है कैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्लियर हो पाया है या नहीं। और कल का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है थ्योरम आप लोगों को बताऊंगा। थ्योरम क्या है कि यहाँ पर जैसे हम सुप्रीमम देख रहे हैं ना, ये जो सेट आया था इसके लिए सुप्रीमम हमारा क्या आया था, जैसे इसमें हमारा बिलोंग कर रहा है तो 1 हमारा सुप्रीमम आया था इस पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर सेट के लिए जो 1 है वो हमारा क्या आया था, सुप्रीमम आया था। और दूसरे वाले सेट के लिए जो 0 है वो हमारा सुप्रीमम आया था। तो हम कल के लेक्चर में एक थ्योरम ये प्रूव करेंगे कि क्या किसी सेट के लिए एक से अधिक सुप्रीमम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। क्या किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, फिर से बता रहा हूं, क्या किसी पर्टिकुलर सेट के लिए एक से ज़्यादा सुप्रीमम हमारा एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। इस चीज़ को हम जो है प्रूफ करके आप लोगों को बताएंगे कि जो है एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सो होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से कर ले, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट में ज़रूर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।